व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेज अपडेट वीडियो। आज के इस अपडेट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने इस बीटीसी के लाइव ट्रेड के बारे में। इस ट्रेड को मैंने आपके साथ लाइव स्ट्रीम पे शेयर भी करा था कि इस ट्रेड को मैं होल्ड कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीम में ही मैंने आपको बताया था कि इस ट्रेड को मैं होल्ड कर रहा हूँ और फाइनली इस ट्रेड को मैंने क्लोज करा 1500 पॉइंट्स के प्रॉफिट के साथ। लेकिन इस ट्रेड में मेरे को होल्डिंग ड्यूरेशन जो था वो था 15.5 घंटे का। 15.5 घंटे लगे इस प्रॉफिट के बनने में। तो आज की इस अपडेट वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ क्या सिंपल सा लॉजिक था इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे। और लाइव स्ट्रीम में भी मैं आपको बता रहा था कि इस ट्रेड में कन्विक्शन कम लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको होल्ड कर रहा था क्योंकि मैंने आपको बताया था इस ट्रेड में जो मेरा एसेट था वो मैंने ब्रेक इवन पे ट्रेड कर लिया था। हालांकि मुझे कन्विक्शन कम था कि ये ट्रेड चलने वाला है, ऐसा मूव आने का कन्विक्शन मुझे नहीं था इसमें। क्योंकि इस ट्रेड का अगर आप प्राइजेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, बिल्कुल बॉटम पकड़ा, उसके बाद यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नहीं बना। ये जो प्राइस एक्शन था ये कहीं से भी इम्पल्सिव प्राइस एक्शन नहीं था, ये बाइंग में दम नहीं लग रहा था, करेक्टिव बाइंग आ रही थी, उसके बाद वापस पुल बैक आ रहा था। ऐसे काफी टाइम लगा अंटिल दिस मूव हैपेंड। तो जब ये मूव आया और उसके बाद जब ये रिट्रेसमेंट लेने लगा, इस जोन पे मैंने ट्रेड को एग्जिट करा। जैसे कि आप देख सकते हैं 77,171 का इसमें था मेरा एग्जिट प्राइस। 77,171 पे मैंने इसको एग्जिट करा था, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर कहीं में मैंने इसको एग्जिट करा था। जब यहाँ से पुल बैक लेने लगा तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया सिंपली। और स्टेट में जो मेरा एंट्री प्राइस था वो था 75,749 का। 75,749 पे मैंने इसको एंटर करा था, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर मैंने इसको एंटर करा था और इधर मैंने इसको एग्जिट करा था, जैसा कि आप देख सकते हैं 171 पे। जब ये रिट्रेसमेंट लेने लगा तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स का इसमें प्रॉफिट होता हुआ देखने वाला है। और स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे, स्टॉप लॉस था मात्र मात्र 150 पॉइंट्स के नीचे था इसमें मेरा स्टॉप लॉस। 1:10 इसमें हमने कैप्चर करा था। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ क्या सिंपल सा लॉजिक था इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिंपल सा लॉजिक था इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे। अगर मैं आपसे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बात करूं तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं जब ये फॉल आया बिटकॉइन में, उसमें उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मैं इस बॉटम से इस टॉप तक फिबोनाची लगाऊं तो ये था 0.5 का फिबोनाची का लेवल। जहां पे मैंने तो यहाँ पे जब ये 0.5 के ऊपर सस्टेन करने लगी तो सिंपल सा लॉजिक था, यही लॉजिक था 0.5 का फिबोनाची का लेवल। और ये बाइंग और ये जो सेलिंग का मूव था ये ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड हो चुका था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो सेलिंग का मूव आया था ये 5 वेव्स में आया था और ये 5 वेव यहाँ पे खत्म हो गई थी और ये सेलिंग यहाँ पे स्लो होने लगी थी। तो अगर मैं आपसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बात करूं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं ये जो सेलिंग थी स्लो हो चुकी थी, इस सेलिंग में ज्यादा दम नहीं था। ये जो सेलिंग थी ये यहाँ पे ऑलमोस्ट एंड हो चुकी थी। यही देख के मैंने यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लिया था 0.5 का फिबोनाची का लेवल पिन पॉइंट यहीं से गया और स्लो होती हुई ये सेलिंग। तो ये सिंपल सा लॉजिक था। अगर आप देखेंगे तो 76,749 पे मैंने इसको लॉन्ग करा था, इधर कहीं पे मैंने इसको लॉन्ग करा था। जब यहाँ पे ये हाई लो बनने लगा और यहाँ से अपसाइड जाने लगा 749 पे मैंने इसको लॉन्ग करा था। स्टॉप लॉस था जैसा कि मैंने आपको बताया इसके नीचे, और उसके बाद मैंने इसको होल्ड करा। मेन बात ये नहीं है कि यहाँ पे मैंने कौन सा सेटअप फॉलो करा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब सेटअप। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल सा लॉजिक था इस लेवल में लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं थी। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको दिखेगी वो दिखेगी कि मैंने इसको होल्ड करा ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स तक। स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा था, हालांकि मुझे इसमें कन्विक्शन नहीं था। मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में भी बताया था कि मेरे को कन्विक्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस ट्रेड को उसके बावजूद भी मैंने इस ट्रेड को होल्ड करा था और इस ट्रेड में मेरा जो एसएल था वो ब्रेक इवन पे ट्रेड था। तो जब ये यहाँ पे आ चुका था इस जोन के आसपास, तो यहाँ से अगर ये नीचे भी जाता वापस तो उस केस में मेरा कुछ जाता नहीं, प्रॉफिट ही जाता मेरा जो बन रहा था उस टाइम पे। तो मैंने इसको होल्ड करा अपने कन्विक्शन के साथ और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसका प्रॉफिट बुक करा। उसके बाद एक और हाई बना के ये फर्दर हमको नीचे जाता हुआ देखने वाला। तो यही सिंपल सा लॉजिक था इस लॉन्ग के ट्रेड के पीछे। लॉजिक मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि जब आपने लॉस करा, अगर सपोज मेरा यहाँ पे लॉस भी हो जाता तो मेरे जाते 150 पॉइंट्स के अंडर अंडर, 150 पॉइंट से ज्यादा मेरा इसमें लॉस नहीं रहा अगर आप देखेंगे तो। लेकिन जब इसमें मेरा प्रॉफिट बना तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रॉफिट जब बना तो मैंने इसको इतना होल्ड करा ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स तक। तो यही मेन चीज है कि जब आपका लॉस हो रहा है तो आप कितना जल्दी उसको एग्जिट कर रहे हो, जब आपका प्रॉफिट हो रहा है उसको आप कितना ज्यादा होल्ड कर रहे हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कौन सा सेटअप है, बहुत सारे सेटअप है, ऑलमोस्ट सब सेटअप काम करेंगे आपके। बस आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलना है, जिस बात पे मैं हर वीडियो पे जोर देता हूँ कि आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट का खास ध्यान रखना है।
तो यही सिंपल सा लॉजिक था। इसी के साथ आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मेरे लॉन्ग रेटेड के पीछे क्या सिंपल सा लॉजिक था, क्या स्ट्रेटेजी थी बेसिकली मेरी इस लेवल पे लॉन्ग रेटेड लेने के पीछे। सिंपल सी लॉजिक था। इस सेलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी यहाँ पे। अगर ये 0.5 का लेवल नहीं भी होता तो भी मैंने इसको यहाँ पे यहीं कहीं पे लॉन्ग करना था, क्योंकि सेलिंग में अब दम बचा नहीं था। ये सेलिंग ऑलमोस्ट यहीं पे खत्म हो चुकी थी। स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लिया। हालांकि इसमें मुझे कन्विक्शन नहीं था, फिर भी मैंने लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे लिया। तो आई होप मेरा ट्रेड देख के आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। इस तरह से आपको अपने कन्विक्शन का वेट करना है, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको उसको कितना जल्दी कट करना है, और प्रॉफिट को किस तरह से होल्ड करना है बड़े टारगेट्स के लिए। आई होप ये भी आपको सीखने को मिला होगा आज की इस अपडेट वीडियो से। तो आज के इस अपडेट वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और लाइव ट्रेड के साथ। और आप चाहें तो लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन कर सकते हैं, डेली लाइव स्ट्रीम रियल टाइम मार्केट अपडेट्स के लिए। तो आज की इस अपडेट वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।